और नॉर्मल क्या है, लाइन है, तो ये कंडीशन तो वही आएगी जो लाइन में आई थी। तो इस प्लेन की अगर आप इक्वेशन लिखते हैं तो मान लीजिए लिख दिया आपने a1x प्लस b1y c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, राइट। तो इसके dr कितने हो गए, इसके dr हो गए a1 b1 और कितना c1। ऐसे में इस प्लेन की इक्वेशन लिखूं तो a2x बोलो भाइयों, प्लस का b2y प्लस का c2z प्लस देखो इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसके dr क्या लिखूंगा मैं, a2 b2 और इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, अब ये दोनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर पैरेलल है। राइट एंगल और ट्राइंगल, पैरेलल की कंडीशन दो लाइन पैरेलल होती है तो क्या लिखते हैं, Where the right angle is a1 by a2 इक्वल टू b1 right by angle b2 triangle, इक्वल टू c1 by c। where the right angle is ये formed, मेरा क्या आ गया, आंसर आएगा। तो दो प्लेन अगर Where the पैरेलल right होंगे angle तो is क्या formed, कंडीशन लिखेंगे, a1 by a2 will give इक्वल orthocenter. टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by In a right c। angle triangle, तो अपन ने पहले पैरेलल where the कंडीशन right सीख angle लिया, is formed, will परपेंडिकुलर give कंडीशन सीख लिया, orthocenter. राइट। अब मैं अभी आपको हमारी इसको मजबूरी थोड़ी बढ़ रही है, इसको कराने नहीं की निकाल सकते, कोशिश करता इसलिए हूं। हमने इसको होल्ड करा हुआ है। फिर अपन है ना? एक स्ट्रेट लाइन और पढ़ते क्वेश्चन हैं, ज्यादा समझेंगे, सवाल कराऊंगा इसके ऊपर, क्वेश्चन, लेकिन पहले अच्छे अच्छे दुनिया भर सिंपल के। क्वेश्चन समझते हैं ताकि अपन को टॉपिक Meaning समझ clear में हो आ गया? जाए। एक बार टॉपिक समझ में आ बोलो गया बच्चों, तो उसकी फिर आप उसको अब हम डेली पुराने क्वेश्चन में टॉपिक भी पे कर आते हैं। सकते हैं। देखिए तो क्वेश्चन लिख सकते हैं फाइंड द, तो ये वर्ड था क्या, फाइंड द ONGC। तो ये वर्ड क्लियर है दिमाग इक्वेशन में। ऑफ प्लेन ऑर्थोसेंटर क्या होता है, ऑर्थोसेंटर कैसे पासिंग बनता थ्रू है, द पॉइंट, परपेंडिकुलर, पासिंग जहां परपेंडिकुलर एक दूसरे को थ्रू द लीड पॉइंट करे, क्या बनेगा, ऑर्थोसेंटर। 1 1 ये होता है 9 पॉइंट सेंटर, एंड 9 पॉइंट पैरेलल सेंटर, है ना। टू ट्राइंगल में 9 अलग अलग पॉइंट होते द हैं प्लेन जहां से एक सर्किल पास होता है। x प्लस वाई अब वो अपने कोर्स से हट चुका, 3z माइनस 5 काफी सालों से नहीं आ रहा, 0। लेकिन नाम काम पे ले रहा हूं मैं, फाइंड द इक्वेशन आप ऑफ कहोगे प्लेन तो पढ़ा पासिंग दूंगा। थ्रू द पॉइंट 1 1 है ना। 1 क्या नाम है एंड इसका, पैरेलल टू प्लेन x प्लस बहुत सारे y 9 पॉइंट होते हैं प्लस 3z माइनस जहां 5 से सर्किल पास 0। होता है। तो 9 पॉइंट अगर यहाँ आपके पास बेटा दो ऑप्शन है, या तो आप इक्वेशन नंबर उसको 3 बोलते हैं जो मैंने 9 आपको पॉइंट पढ़ाई थी जी उसको मतलब डायरेक्ट काम ले लें, या फिर आप सेंट्रॉइड। इक्वेशन नंबर आपको 3 याद को है मैंने दोबारा सेंट्रॉइड को बनाएं। मैंने जी से आपसे लिखा हमेशा था। कहा है कि इक्वेशन नंबर 3 अगर आपको याद हो, जो उससे पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ी थी, इक्वेशन नंबर 3 हुआ सेंट्रॉइड को करती किससे थी लिखा था, इक्वेशन जी ऑफ से। प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट। और एक और मैंने सी आपसे कहा था मतलब आप उसको डायरेक्ट काम में Circumcenter। लेने की आदत डाल लीजिए, लेकिन एक बार मैं फिर रिवाइज कर देता हूं आप लोगों के लिए ताकि आपको बेटर समझ में आए इक्वेशन नंबर Clear? 3 कैसे निकालते थे। तो फिर सबसे वर्ड पहले बन अपन गया क्या करेंगे, लेट करेंगे ONGC। इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है ना। तो ये ट्राइंगल में और अपन हमेशा यहाँ एक ही स्ट्रेट लाइन में होते हैं। ax प्लस तीनों। by कौन कौन, प्लस cz प्लस d Orthocenter। 0 इसको लेते थे फर्स्ट। और अब इनका आपको रेशियो मालूम होता है है कि जो 1:1 x1 y1 z1 है ये वाला पॉइंट 1:2 इसमें लाइज करेगा, तो ये अपन लिखते थे सेंस 1 1 समझ में आई बात? 1 1 1। अब मैं अगर इसको इस पिक्चर में से हटा दूं तो मैं आपको सीधे सीधे कह सकता हूँ ये O लिखा है, ये G लिखा है और ये C लिखा है, तो ये कह सकता हूँ इसका रेशियो कितना होगा, प्लस यहाँ b 1:2। इसमें 1 डालेंगे प्लस c समझ में और आया। प्लस का d इक्वल टू। अब इसके सवाल खूब आते हैं, भर भर के सवाल आते हैं। अब अपन अगर थर्ड किसी इक्वेशन बच्चे कैसे को ये तैयार नहीं करते पता थे, हो इस फर्स्ट में से ONGC सेकंड को क्या क्या है, करते थे माइनस, इसका मीनिंग क्या है और फर्स्ट किस माइनस रेशियो में, तो सेकंड सवाल जब सोल्व ये ही नहीं करते थे होगा। तो हमारी थर्ड इक्वेशन बन अगर जाती आप भूल गए तो इसको तो simplify कितनी कोशिश करेंगे करना तो सवाल A सोल्व नहीं होगा वो। x माइनस समझ में आया? 1 प्लस b ये तीनों किस रेशियो में होते हैं, 1:1:1। z माइनस 1 क्या मैंने सही लिखा था क्या, देखिए ये बन के मेरी उल्टा इक्वेशन लिख नंबर दिया। 3। तो क्या आगे लिखेंगे? के लिए आप इसको डायरेक्ट Two याद ratio कर लें कि एक पॉइंट से पास Clear? होने वाला प्लेन ऐसे लिखते हैं किसी ने a नहीं x बोला। माइनस x1 जो पॉइंट दे रखा वो 2:1 b y माइनस y1 समझ में आ गया। और प्लस c सवाल z माइनस लिखिए। z1 ताकि आप अपने टाइम को बचा सके। ये जो आपने यहाँ 3 और स्टेप तो लिखे हैं, इन स्टेप को आप एक स्टेप में लिख सकते हैं। सेंटर तो ये ऑफ जो फाइनल आया ये क्या आया, इसका नाम A हम हमेशा triangle याद रखिए, ये हो गया इक्वेशन ऑफ इज प्लेन। 5/6 इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या, पासिंग थ्रू ए पॉइंट, सर्कम सेंटर पासिंग थ्रू ए इज पॉइंट, एक 39 पॉइंट से पास होने Point. वाला प्लेन। आप फ्यूचर में इसको याद रखिए। सेंट्रॉइड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए ऑफ दिस पॉइंट ट्रायंगल ax minus x1 plus by minus y1 plus cz minus Find the z1 centroid equal to of 0। this triangle। अगर आपको ये याद होता तो ये क्वेश्चन अब यहाँ एक बच्चा लाइन कहता है, में सर, सॉल्व हो जाता, ट्रायंगल लेकिन नहीं हमको दिया, दोबारा क्या प्रैक्टिस ट्रायंगल देने करनी की जरूरत है? अब देखिए इसके अंदर नहीं है, अब क्या आगे की करना बात है, करेंगे तो यहाँ तक का काम कंप्लीट हो सेंट्रोइड गया। निकालना है, किस ये रेशियो कह रहा है कि बनेगा, जो प्लेन है वो क्या है, पैरेलल है। 2:1। किसके पैरेलल है, ये वाला प्लेन इसके पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो आपको मालूम है सेंट्रोइड a1 by a2 is equal to b1 Of by the b2 is equal triangle to c1 by c2।
तो यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे किसकी, is पैरेलल। 3 4 तो देखिए इसके डीआर क्या है, अगर हम ऐसे बात करें तो ये प्लेन और तो इस सेंटर वाले प्लेन के क्या है, पैरेलल है, राइट। तो देखिए यहाँ पे Is- कंडीशन इसके डीआर, तो A1 by A2 7 5 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू कितना, C1 by C2। ये कंडीशन अपन फॉलो कराए तो इसके डीआर है 1 A, इसके तो डीआर A है, इसका हो गया 1, of इसका डीआर हो गया This B, triangle. इसके डीआर नॉर्मल के, और इसके नॉर्मल का डीआर हो गया 1, और ये हो गया C, और इसके नॉर्मल का डीआर कितना हो गया 3। इसका तो क्या लिखेंगे K, और साइड में लैक, तो A की वैल्यू क्या आएगी K, B की वैल्यू भी K, और C की वैल्यू कितना 3K। तो आपके पास A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू होगी। अब इस A, B और C की वैल्यू को हम कहाँ डाल देंगे, यस इस वाली इक्वेशन में। और जब आप इसमें डालेंगे तो हमारे पास किसकी इक्वेशन निकल आएगी, वो प्लेन की इक्वेशन निकल आएगी जो कि 1 1 से पास हो रहा है और इस प्लेन के क्या है, पैरेलल है। तो वो दोनों चीज आपको मिल जाएंगी जो 1 1 से पास होने वाली और इसके पैरेलल। तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे, यहाँ K रख देंगे, तो पहले वाला आ गया x माइनस 1 प्लस ये रख देंगे K 11 by 3 और y माइनस 1 8 प्लस 3K, कितने बच्चों का आ गया, राइट, और z माइनस 3 और 8 कितनों का नहीं आया, 0। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये तो हट जाएगा कॉमन लेने कर पर, रहे। x माइनस 1 y माइनस 1 अगला z सवाल माइनस 3 इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए x प्लस y प्लस 3z और माइनस का कितना 5। अगर आप गौर से देखें तो ये तीनों जो हमारे पास आ रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस 3z, ये वही आ रहे हैं जो हमने पहले डिस्कस करे थे, पहले प्लेन के अंदर थे। तो इसको मेथड नंबर 2 से भी कर सकते हैं। मेथड नंबर 2 से कैसे लिखने वाले, देखिए मेथड नंबर 2 जिसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो हो गया मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 में देखिए आप, मेथड नंबर 2 में आप ऐसे लिख सकते हैं, मेथड नंबर 2 इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट 1 1 1, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो मेथड नंबर 2 में देखिए क्या है, मान लीजिए कोई अपन को प्लेन दे रखा है, जैसे अभी दे रखा था, तो x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू, आप यहाँ लिख दीजिए p और ये लिख दीजिए लाइट। बस अब आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, p की। अब p की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको मालूम है ये वाला जो प्लेन है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये प्लेन इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। आप फटाफट अपनी चीजों को चला सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू p, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो आपका आंसर आ गया x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 5। ये वही मेथड है जो मेथड हम 11th क्लास स्टैंडर्ड में लिया करते थे कि लाइन जब लाइन के पैरेलल होती थी तो हम ax प्लस by प्लस इक्वल टू क्या लेते थे, k लेते थे। तो आप चाहे तो उस मेथड को फॉलो करा सकते हैं, या इक्वेशन नंबर 3 बना के भी अपन क्या कर सकते हैं, इसको फॉलो करा सकते हैं। तो दोनों बात आपको समझ में आ गई। देखिए अब इक्वेशन और लेते हैं परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर कंडीशन लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हम ऐसे बना लेते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, 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 फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द point, find the equation of plane passing through the point, क्या लिखे 1 2 3 and perpendicular to the plane and perpendicular to the planes x plus y plus 2z is equal to 5 and 2x plus 3y माइनस का z इक्वल टू 7। देखिए अब आपको ऐसा निकालना है, एक प्लेन निकालना है जो कि इन दोनों के क्या हो, परपेंडिकुलर हो और इस पॉइंट से पास हो। तो आपके दिमाग में वही कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जो आपके दिमाग में स्ट्रेट लाइन में आया कि सर क्या ये दोनों पैरेलल होना जरूरी है, नहीं, क्योंकि ये क्या चल रहा है, 3D चल रहा है। अगर हम 3D डायग्राम को देखें तो देखो ये प्लेन वो मान लीजिए जो आपको रिक्वायर्ड है। अब ये प्लेन ऐसे बन रहा है, कितने बच्चों का आया, इसके परपेंडिकुलर, और मैं चाहूं तो इस प्लेन को ऐसे बना सकता हूं, दूसरे वाले प्लेन करना कुछ भी नहीं है। अब देखो ये वाला प्लेन मान लो, रेशो लगा दो बस, और ये वाला प्लेन भी इसके h की परपेंडिकुलर है, वैल्यू लेकिन ये दोनों प्लेन आपस में पैरेलल होना जरूरी h की नहीं है।
थोड़ा और इंक्लाइन बना एक्शन में चलना चाहता है, एक्शन में चल सकते हो, इंटरनल डिवीजन मान लो आप। तो ऐसा होना जरूरी नहीं होता, क्योंकि एक प्लेन मान लो ऐसा है, ये बेस है आपका, ये प्लेन है मान लीजिए, ये वाला पता है, ये प्लेन ऐसे है, इसको कर दो टेढ़ा, एक्स वाई मान लीजिए, और एक हमारे पास प्लेन ये, उसको ऐसे कर दो, ये कर दो टेढ़ा, 7 5 है, ये वाला भी इसके परपेंडिकुलर हो गया, और ये वाला भी इसके परपेंडिकुलर, लेकिन ये दोनों प्लेन आपस में पैरेलल का रेशो लगा दीजिए, ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे घुमा दीजिए, ये आपस में वैसे क्या होंगे बोले बच्चों, उस प्लेन के तो परपेंडिकुलर होंगे थर्ड वाले के, लेकिन इन दोनों का जरूरी नहीं है दोनों क्या पैरेलल हो। कई बच्चों के इस बात पे कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूजन हमको नहीं होना चाहिए। तो इस सवाल इसके ऊपर लास्ट में, अभी तो मैं थ्योरी पढ़ाई आपको, फिर थोड़ा लेवल बढ़ा के सवाल करेंगे लास्ट में, लेकिन हमारे को एक बात, क्योंकि अभी लेवल जब बढ़ेगा जब अपन को स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, इससे बिना स्ट्रेट लाइन के लेवल नहीं बढ़ता 3 से। तो सबसे पहले डायरेक्ट आप इक्वेशन थर्ड बना सकते हैं, अब स्ट्रेट लाइन थर्ड बनाने के लिए दोबारा से लाइन जा रही है, कैसे ऑर्थो सेंटर आएगा, क्योंकि आगे क्या है परपेंडिकुलर है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो उनका रोल तो मैं समझ में जब आएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। अगला टॉपिक डालिए, पासिंग थ्रू द पॉइंट, अगला टॉपिक डालो, पासिंग थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन 1 2 3 क्या लिखेंगे, ए x माइनस 1 प्लस बी, अभी पढ़ लीजिए, उसके बाद में बहुत सारे सवाल कराऊंगा आपको, सवाल ही सवाल प्लस सी, एक बार थ्योरी क्लियर कर दूं ताकि एक सवाल में 2 सवाल घुसे, अपन ये नहीं कि छोड़ दो, बल्कि कहेंगे नहीं आप कर सकते इसको हैं। मैंने फर्स्ट लिखा, ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, ये वही थर्ड दो इक्वेशन तरह जो के हर बार अपन ट्रांसफॉर्मेशन बनाते होंगे, हैं, ठीक है। नंबर 1 अब ये वाला प्लेन इस प्लेन के क्या है, पैरेलल, परपेंडिकुलर है, सिंस पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा होगा रोटेशनल, परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन्स, और दोनों प्लेन्स के क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कंडीशन क्या थी बेटा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कितना 0। तो मैं कंडीशन लगाता हूँ इसके साथ, देखिए क्या बनेगा, पैरेलल इसके ट्रांसफॉर्मेशन, साथ क्या बनेगा प्लस b, इसके साथ क्या बनेगा देखिए प्लस का 2c, ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 4। सबसे ज्यादा काम आता है साइंटिस्ट लोगों की, अब मैं इसको लिख दूंगा सेकंड, राइट, ऐसे यहाँ से क्या सन पे जा पाएगा कभी, 2a नहीं जा पाएगा, प्लस 3b जा भी नहीं सकते, लेकिन सन की सारी माइनस का कैलकुलेशन मालूम है c इक्वल टू 0। क्या आप जुपिटर पे जा पाए, नहीं, लेकिन सारी पता है कितना बड़ा है, क्या है, कितनी खतरनाक चीज है, क्या लगाऊंगा, यस, इन दोनों में क्या लगाने वाला हूँ, तो स्पेस क्राफ्ट भी नहीं हुई, कई सारे तो स्पेस क्राफ्ट भी नहीं भेज सके, लेकिन फिर भी सारी कैलकुलेशन मालूम है, तो कितना आएगा 1 यहाँ से करोड़ों दूर, 2 और जितने सन है ना, सन से बड़े बड़े माइनस का b, ऐसे लाखों सन है, इस b को हाइड करेंगे तो क्या सन लिखेंगे, से बड़े लाखों सन है, और 2 और माइनस 1, 2 और माइनस 1, जिनकी कैलकुलेशन ये कर रखी c, और c को हाइड करेंगे तो c वाले को हाइड करेंगे, कौन कितना आएगा से 1, अभी टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहा मैं, 1 और 3, मैंने समझ में जाने लगे, सिंपलीफाई करते हैं तो a डिवाइडेड बाय देखिए माइनस 1, इतने सारे सन है, इतनी सारी चीजें हैं, ऐसे एक ही सन नहीं है, b डिवाइडेड बाय माइनस b, तो माइनस की कैलकुलेशन अपन कर रखी है, माइनस का 5, और वो सारी क्या होती और है कितना c डिवाइडेड बाय 3 और माइनस का 2 कितना 1। तो सबसे पहले अपन टॉपिक को समझे कि पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, लिखेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर हमारे पास माइनस का 7k, ये कोई हमारे पास b की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, स्मॉल x स्मॉल y ओल्ड फ्रेम है, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी k, और ये मेरा ओरिजिन है, ये तीनों वैल्यू मेरी आ चुकी है। अब इन तीनों वैल्यू को मैं क्या डालूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, और जब मैं फर्स्ट में डालूंगा तो k कॉमन आ जाएगा और मेरा आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इसको फर्स्ट में डालने वाला हूँ, इसको मैं आगे ले गया, कॉमन लेने वाला हूँ, ठीक है, और ये बना दिया मैंने कैपिटल x, इस वैल्यू का डाल देंगे तो माइनस का 7k, राइट, और इस yx को भी आगे ले गया, और प्लस ये क्या बना दिया मैंने कैपिटल y, y - 2, तो मेरा ओरिजिन शिफ्ट हो गया, प्लस का k, तो हम ये कह सकते हैं मैंने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, इक्वल टू 0 पे शिफ्ट कर दिया, ले लेंगे तो माइनस का 7x प्लस 7, बात समझ में, प्लस का 5 बाय माइनस का 10 और प्लस का z माइनस का 3 इक्वल टू आइटम था, सर्किल था, आप इसको फाइनल सॉल्व कर लेंगे तो अब क्या मैं सर्किल के पास आया, दूर हो गया, माइनस का 7x प्लस का 5 बाय प्लस का z और माइनस का देखिए कितना है, मैंने ये 10 ऐसा काम कर दिया, इसमें से इसको लेस करेंगे कितना हो जाएगा देखिए, इसको तो इससे दूर ले गया, 13 कैपिटल x तो 6 आ जाएगा, माइनस का 6 इक्वल टू, लेकिन मैं ये आगे ले आया सिंपलीफाई कर लेते हैं, कैपिटल x माइनस का 5 माइनस का z प्लस का 6 इक्वल टू, तो मैं कह सकता हूं मेरी जो x से डिस्टेंस होगी तो बढ़ जाएगी, ये वो निकला, ये वो वाला प्लेन है जो दोनों प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर मैंने ऐसा बना दिया, और किस पॉइंट से पास हो रहा है, यस 1 2 और 3 से पास हो रहा है। तो आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आएगा इस वीडियो में किस तरह से हमने परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन सीखी, किस तरह से हमने पैरेलल की कंडीशन सीखी,
आप लेकिन किस तरह से एक शर्त रखी हुई है, शर्त ये रखी है कि जो नई एक्सेस है वो पुरानी वाली एक्सेस के वीडियो में पढ़ेंगे एंगल पैरेलल बिटवीन है। टू प्लेन, इसके टॉपिक का एंगल नाम क्या है? बिटवीन लाइन एंड प्लेन, वो कैसे पैरेलल कैलकुलेट करते हैं, समझ में उसमें आया? क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये और जो कोऑर्डिनेट नए एक्सेस है क्वेश्चनों न्यू, को सीखने की कोशिश वो करेंगे। पुरानी कोऑर्डिनेट एक्सेस के पैरेलल है, तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? क्लियर हो गया? रोटेशनल बात करते पहले पैरेलल। अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं किया। वेलकम। कभी कुछ ना करके भी देखो। small x, 5 star, do nothing. ये हो गया मेरे पास स्मॉल Cracking y, JEE is tough. Long hours, doubts, ये pressure. कैपिटल x, But और you ये don't have to go through it alone. ये मेरा Alan ओरिजिन Online has स्मॉल brought JEE All frame self-study में? courses for you. और ये मेरा You पॉइंट will h get के recorded video lectures designed by frame में? Alan's best faculty. ये कोई Available point in P? Hindi and English. Official Alan Online study स्मॉल materials x soft स्मॉल y, copies. ये स्मॉल x Books, स्मॉल y कौन से फ्रेम में होगा? exercises, races, Old frame. and more. कोई पुराना पॉइंट है Chess p series. x y, 20 कौन से smart फ्रेम tests में? based on the अब latest नए फ्रेम पे JEE इसके exam क्या कोऑर्डिनेट pattern. हो जाएंगे? Self-paced, ये पता लगाना expert है। guided, perfect समझ for में your आया? schedule. ये And मान it is लीजिए starting 5 और from 6 rupees 7,000. मेरा ओरिजिन यहाँ था Enroll 0 now. 0, इस ओरिजिन को उठा के मैं 2 3 पे ले गया, तो मेरा जो नया पुराना कोऑर्डिनेट था 5 और 6, क्या ये चेंज नहीं होगा? होगा नहीं होगा? बोलो, आवाज समझ में आया? पहले मेरे पास कोई पॉइंट था 5 और 6, राइट? मेरा ओरिजिन के इस वाले ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, अब मैंने मेरा ओरिजिन चेंज कर दिया, मैं ओरिजिन को और लेके बच्चों 2 क्या हाल 3 है? देखिए इससे तो पहले बताइए, वाले 5 वीडियो और में 6 आपको चेंज क्या होगा कराया नहीं था? होगा? स्ट्रेट लाइन, हो उसके जाएगा। बाद क्या कराया? हो प्लेन। जाएगा ना? अब मैं अब आपको इसके नए स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट और क्या होंगे? प्लेन ये दोनों अपन को को मिक्स सीखना है। करूंगा। तो सबसे ज्यादा पहले अपन हर चीज टॉपिक नहीं है, पढ़ेंगे मुझे एक बार समझना है मैथ्स से, क्योंकि मैथ्स में तो कुछ भी नहीं होता, ड्रॉप होता है, तो तो मैं यहाँ से ड्रॉप डाल देता स्ट्रेट लाइन हूँ, कैसे ड्रॉप डाल निकालेंगे दिया। वो हम जानना चाहेंगे। तो देखिए ये लाइन एंगल बताओ बिटवीन बच्चों। प्लेन और स्ट्रेट लाइन, ये मान लीजिए प्लेन है मेरे स्मॉल पास, एक्स, सही है ना? इस प्लेन को अरे कौन से फ्रेम पे ड्रॉप डाला? कर रही है। अगर स्मॉल में डाला तो स्मॉल एक्स और कैपिटल में डाल दो। फॉर एग्जांपल ये लाइन इसको ये इंटरसेक्ट ड्रॉप कितना होगा बताओ? बोलो, इसको, स्मॉल एक्स, ये तो कितना ये लाइन होगा? इस प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है। अब Small आप one. जानना चाहेंगे कि ये ये एंगल तो इसके कितना लिए होगा होगा। ना? इस प्लेन के साथ ये Clear लाइन हो गया? कितना एंगल बना रही होगी, इसका मतलब अब ये यहाँ जो से एंगल आने वाला ये अपन ने है, फालतू ही बना दिया, ये एंगल चाहे तो कितना हटा दे, होगा, एक्स्ट्रा ये लाइन आपको जानना है। द एंगल बिटवीन प्लेन और लाइन, राइट? राइट। बोलो, इस लाइन की इक्वेशन आप लेट कर लेंगे, इस लाइन की इक्वेशन लेट कर लेते हैं, x माइनस ये लाइन x1 कितनी बाय होगी? a1, ये लाइन बताओ, y माइनस y1 बाय b1, बोलो, z माइनस ये लाइन कितनी z1 होगी? बाय c1। अरे ये लाइन इस कितनी है प्लेन की भैया? इक्वेशन आप ले लेंगे ax H है ना? a2x प्लस b2y एच ही तो है यार, प्लस c2z प्लस इस d पॉइंट से इस पे ड्रॉप डालो तो एच तो आएगा। अब हमारे दिमाग में ये आएगा लाइन कि हम इस कितनी यहाँ से एंगल को आता? कैसे कैलकुलेट करें। तो बोलो। मैंने आपको एक छोटी सी बात समझाई थी। ये भी हटा देता हूँ, फालतू क्या बना। समझाई थी कि इस लाइन के बारे में क्या जानते हैं? तो आपने कहा लाइन के बारे में यहाँ पॉइंट समझ में। जानते हैं, x1 y1 z1। अब जरा सोच और के क्या बताओ, जानते हैं? एक dr जानते ये हैं, लाइन कितनी ABC, बचेगी? राइट। ये ABC किसके होते हैं? लाइन के dr बोलो। होते हैं। सिमिलर X प्लेन के बारे में अपन क्या H। जानते हैं? और ये A2 किसके B2 कोल होगी? C2। ये क्या होते हैं? Capital X यस, के। ये dr होते हैं किसके? ये किस वाले फ्रेम पे नॉर्मल बात के। कर रहे हैं? तो ये नॉर्मल के हाँ, dr है, हाँ। यहाँ से अपन इस कॉन्सेप्ट को उठाएंगे। तो सही देखिए है ना? अगर आप इसका डायग्राम ये लाइन कितनी होगी यहाँ से बताओ? पास क्या हो गया? ये इसका नॉर्मल हो गया। y माइनस के किसके कोल होगी? किसका नॉर्मल हुआ है? प्लेन का, समझ में आ गया? राइट। ये हो तो गया नॉर्मल, कैपिटल एक्स कितनी हुई? नॉर्मल x माइनस एच। ऑफ, कैपिटल वाई कितनी हुई? और इसके एक बच्चा समझ में तो आ गया, लेकिन थोड़ा सा ऐसे समझ नहीं आ रहा, अजीब सा लग रहा है, राइट। थोड़ा मजा नहीं आ और रहा। आप लाइन खुद के सोचिए, दिया देते हैं, इसके अगर दिया पहले मैं हमारे ओरिजिन पास पे था और मेरा A1, पॉइंट B1 5 और 6 और पे C1। था, आप अब लाइन दो के और बीच तीन में पे एंगल चला निकालना गया। जानते बताओ हैं, क्या ठीक है। होगा? तो फॉर एग्जाम्पल आपको ये निकालना डिस्टेंस है, कम हो जाएगी। लेकिन मेरे को कैलकुलेट तो थीटा करना कितनी है। रह जाएगी? देखिए मेरा 5 एम है माइनस 2 थीटा को कितनी रह कैलकुलेट गई? करना, 3 रह गई। मैं लिख लेता हूँ। और ये ताकि कितनी अपन रह बाद में भूल जाएगी? नहीं जाए। मेरा एम है थीटा को समझ में आ निकालना। गया? अब मैं थीटा को कैसे निकालूंगा? आगे तो तो distance देखिए कम हो इस जाएगी। एंगल को मैं क्या लेता हूँ? बात 5 समझ में आई? तो अल्टीमेट अपन ने करा क्या? इस अल्टीमेट लाइन इस के बीच ओरिजिन में को और इस कहाँ लाइन के शिफ्ट कर बीच में। दिया? इसका मतलब नॉर्मल HK पे। और लाइन के बीच में तो कितना ऐसे एंगल है? अगर ओरिजिन को नॉर्मल और मेरे लाइन के अर्थ बीच पे में को मेरा कहाँ 5 ले हो जाऊँ? गया। सन पे। राइट। तो अब मैं कौन सी इसके अंदर यूज करूं? उन पे। एंगल बिटवीन टू लाइन। और फिर वहाँ तो की कैसे एंगल बिटवीन कैलकुलेशन टू कर लाइन लूंगा जो आपको मालूम है मुझे कैसे निकालते थे? cos फाई, बात समझ में आ देखिए गई? फाई है, किस तरह से अपन क्या कार्य को लिखेंगे आप अपन? ले सकते हैं? a1 a2 बोलो, अब A1 हमको नहीं है, साइंटिस्ट नहीं बनना अपन, a2 हमको तो ये सीखना है बस। प्लस b1 b2 मीनिंग समझ में आ गया? प्लस c1 c2 तो if you shift the origin to the point h अंडर के, रूट समेशन then a1 new coordinate of स्क्वायर this one, और ऐसे पूछ अंडर सकते रूट हैं अपन। समेशन कितना? a2 मीनिंग स्क्वायर। समझ में आया?
Not ये एंगल किस किस के बीच में आया? ये एंगल आपका आया लेकिन शर्त ये रहेगी नॉर्मल कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो पैरेलल लेकिन है, आपको नई तो वाली ये एक्सिस कैलकुलेट पुरानी करना है वाली थीटा। एक्सिस के अब यहाँ से पैरेलल देखिए है। थीटा कितना आएगा, तो आप सीधा कह सकते हैं थीटा कितना आएगा, ये थीटा निकालना है। तो आपको ये मालूम है कि थीटा प्लस फाइव किसके इक्वल होगा, 90 के, राइट। तो यहाँ से फाइव की वैल्यू कितनी होगी, तो फाइव इक्वल टू होगा 90 माइनस थीटा। तो इस फाइव की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 90 माइनस थीटा रख दूंगा, तो मेरे को थीटा आ जाएगा। तो देखिए इस फाइव की जगह 90 माइनस थीटा रख दे सकता हूँ, 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे, 90 माइनस थीटा इक्वल टू, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय अंडर रूट समेशन a1 स्क्वायर और समेशन a2 स्क्वायर, राइट, अंडर रूट। तो देखिए ये क्या बन गया, यस, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos 90 माइनस थीटा कितना होगा बेटा, sin थीटा। तो sin थीटा, तो sin थीटा आ गया, कितना लिखेंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय अंडर रूट समेशन a1 स्क्वायर और अंडर रूट कितना, समेशन a2 स्क्वायर। तो अब हमने ये सीखा कि जो एंगल आएगा किसके बीच में, प्लेन के बीच में, ये प्लेन हो गया, और ये राइट लाइन के बीच में, ये जो एंगल आएगा, ये एंगल क्या आएगा, अब कोस नहीं आएगा, अब कौन सा एंगल आएगा, अब ये साइन एंगल आएगा, राइट। तो कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं इसके बारे में लास्ट में आपको समझा भी दूंगा दोबारा, एक बार 1 सेकेंड अपन डिस्कस कर लेंगे। तो ये मेरा एंगल आया, किसका, कौन सा एंगल आया, साइन थीटा। तो साइन थीटा आने वाला है इंस्टेड ऑफ कॉस थीटा, बजाय कॉस थीटा के अब जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, साइन थीटा। किस किस के बीच में, लाइन और प्लेन के बीच में। देखिएगा एक बार फिर 1 सेकेंड समझ ले, ये प्लेन था, ये क्या थी, इसकी लाइन थी जिसके बीच में आपका एंगल ये वाला कैलकुलेट करना था। अपन प्लेन के बारे में एक ही चीज जानते हैं, क्या, dr ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल के dr मेरे क्या हो गए, यस, इसके dr मैंने कितने दिए, a2 b2 और c2। मैंने दिमाग लगाया, इसको एंगल को निकाला फाई, ये एंगल फाई निकाल सकता हूं इसके बीच में, और ये दोनों लाइन का ट्रीट है, ये दोनों लाइन की तरह बिहेव कर रही है, और हमें मालूम है लाइन के बीच में एंगल किससे निकलता है, ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, और दोनों लाइन के बीच में एंगल किससे निकलता है, कॉस से। तो मैंने कॉस फाई लगा दिया, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय समेशन a1 स्क्वायर समेशन a2 स्क्वायर। अब मुझे अल्टीमेट निकालना कितना था, थीटा निकालना है मुझे, तो ये वाला एंगल निकालना है। अब ये एंगल कैसे निकलेगा, तो आपको मालूम है थीटा और फाई मिलके क्या बनाएंगे, 90। तो ये फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यस, फाई की वैल्यू जाएगी 90 माइनस कितना, थीटा। तो फाई की वैल्यू क्या निकली बेटा, 90 माइनस थीटा, इस वैल्यू को मैंने यहाँ डाल दिया, तो ये क्या बन गया, cos 90 माइनस थीटा क्या बन गया, साइन थीटा। इसका मतलब लाइन और प्लेन के बीच में जो एंगल आएगा वो हमेशा क्या आएगा, साइन आएगा। तो अपन इस पर एक क्वेश्चन करते हैं और फिर इसको दोबारा समझेंगे। देखिए इसको एक बार समझते हैं, फिर अपन दोबारा इसको समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा आ जाएगा, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन x/2 y plus 1/1 z minus 3/2 and plane 2x plus y minus 3z plus 7 is equal to 0, राइट। इनके बीच में अपन क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो देखिए एंगल क्या लिखेंगे, साइन थीटा is equal to a1 a2 2 into 2 b1 b2 1 into 1 और c1 c2 minus 3 into 2 divided by under root 4 plus 1 plus 9 and under root